नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नए वीडियो में नए ट्रैक्टर के बारे में। और ये है स्वराज का 855 एफई प्रोटेक और 744 एक्सटी। ये तीनों के बारे में बात करेंगे, कौन से आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जो प्रोटेक आया है स्वराज 855 का, तो उसमें क्या बदलाव है, पहले उसकी बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो लुक वाइज देखिए, स्वराज 855 एफई बहुत ही खूबसूरत है और किसानों के बीच में बेहद ही पॉपुलर है। 750 का अगला टायर है, पिछला टायर 14/9/16/9/28 का है और गाड़ी काफ़ी सक्सेस है, किसानों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। अब 785 एफई में आगे का लोगो देखेंगे, जो बदलाव है आगे के लोगों को, जो स्वराज लिखा हुआ है इसके और जो प्रोटेक है उसमें लिखावट में AR में बदलाव किया गया है। ये आर में बदलाव इनके जो मैपिंग है, जहाँ इनका प्लांट है उसकी मैप के अकॉर्डिंग किए हैं, उसी के साइज़ में आगे से ये बदलाव है। फिर इसके बाद फ्रंट एक्सल की बात कर लेते। फ्रंट एक्सल आप देखिए फिगर में, यहाँ ज़बरदस्त चेंजिंग है, इसको काफ़ी हैवी ड्यूटी बना दिया गया है और एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ लोग स्टैंड वगैरह करते हैं तो वो सब आप कुछ भी करेंगे तो ये एक्सल टूटने का कोई भी दिक्कत नहीं। और इसकी पावर स्टीयरिंग को भी जो है दोनों साइड कर दिया गया, एफई और प्रोटेक्ट में ये चेंज है। प्रोटेक्ट में तो पावर स्टीयरिंग दोनों साइड है, प्लस इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए। और दूसरी बात, बिल्कुल कोटा और कंपनियों की तरह ये जो है यनमार का जो YM सीरीज़ का ट्रैक्टर आता है उसमें भी देखेंगे तो यहाँ से पावर स्टीयरिंग की राड है, 2 भागों में है। तो ये 2 भागों में होने की वजह से टूट फूट में आपको बदलाव कम खर्चे में हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है। एफई और प्रोटेक्ट में ये भी अंतर है। और ये आपको 744 एक्सटी में भी ये चीज़ नहीं मिलेगी, सिंपल मिलेगा। एक बदलाव ये है, इसमें लगभग 30 से ऊपर बदलाव किए गए हैं। जो आप इसका स्टीयरिंग का ये ऊपर का नट देख रहे हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें बदल दिया गया है। स्टीयरिंग नहीं, जो ये मोड़ने का टाई रॉड है, तो यहाँ भी बदलाव कर दिया गया है। अब आप ये देखिए, प्रोटेक्ट में बिल्कुल ओपन, जैसे डिमांड रहती थी कि फ्लैट प्लेटफार्म चाहिए, तो फ्लैट प्लेटफार्म कंपनी में आ गया है पूरी तरह से। और मैट भी लगाया है कि इसके आप प्लेटफार्म पे कोई शिकायत नहीं, बहुत ही बेटर बनाया है। और गियरों की जो है पोजीशनिंग में भी चेंज किया है। एफई और प्रोटेक्ट में ये अंतर है कि इसमें गियरों की संख्या 12+3 ही मिलेगी। एफई में 8+2 लेना चाहें या 12+3 लेना चाहें, कोई भी विकल्प सब खुले हैं, लेकिन इसमें एक ही लेना पड़ेगा। और स्टीयरिंग आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ऊंची कर दी गई है। जो ग्लास लगा हुआ है उसकी पोजीशनिंग ऊपर कर दिया गया है। सीट वगैरह काफ़ी कंफर्ट है इस फिगर में। और आप क्लियर से इसका जो है जो है फ्रंट जो पावर स्टीयरिंग है उसको आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कर दिया गया है। पावर स्टीयरिंग और एक्सल दोनों। प्लेटफार्म इस फिगर में देखिए बिल्कुल एकदम खुला डुला है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। प्लस इसके जो हीट गार्ड है इसमें भी काफ़ी स्टाइलिश कर दिया गया है। तो स्टाइल में काफ़ी जो है एफई और इसमें अंतर आ जाता है। अब इसका जो है मीटर देखिए, क्लस्टर मीटर कुछ इस तरह से है। स्टीयरिंग बताए कि एफई से प्रोटेक्ट में ऊंची कर दी गई है, ये भी एक बदलाव है। और इस तरह से इसका मीटर है। पैडल आप देखिए सस्पेंडेड टाइप दिया गया है। और इसका पैरों की जो रेस है ये भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी कारों जैसी कर दिया गया है। एक परिवर्तन ये है कि प्रोटेक्ट में आप देखिए ये भी लोगो चेंज कर दिया गया है। यहाँ स्वराज और सॉलिड पावर जो लिखा हुआ है ये भी एफई से चेंज है, यहाँ भी बदलाव कर दिया गया। तो स्टिकरिंग में भी चेंज किए हैं इन्होंने, जैसा मैंने। और दूसरा परिवर्तन इस फिगर में देखिए कि स्मार्ट कनेक्टिविटी है। तो आप डीजल से लेके कितने एरिया में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सब कुछ पूरा ऑल आप एक ऐप्स डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ देख सकते हैं घर बैठे मोबाइल पे ही। ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें इंक्रीज़ कर दिया है। और प्रोटेक्ट में ये चेंज ये भी बहुत अच्छा है कि इसमें आप देखिए फिगर में हैंड रेस, जो हैंड ब्रेक है वो बहुत अच्छा, बिल्कुल कारों की तरह, और स्टाइलिश भी काफ़ी बनाया है। तो ये एक परिवर्तन ये आपको नज़र आएगा। दूसरा आप देखिए इसमें जो है डिफरेंशियल लॉक दे दिया है। गियर के बगल में साइड गियर तो है ही, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन डिफरेंशियल लॉक दे दिया है। तो ये एक अंतर हो जाता है कि 744 एक्सटी और 855 एफई से बिल्कुल डिफरेंस है। और इसकी प्राइस ये कॉस्टली होती है, कास्ट कटिंग के लिए ही नीचे की गाड़ियों से निकाल दिया जाता है। लगभग 40-45 हज़ार इसका केवल कास्ट आ जाता है। इसलिए ये गाड़ी आपको प्राइस भी बताऊंगा, ये महंगी पड़ेगी आपको। फिर एफई में इसमें प्रोटेक्ट में देखिए आप इसका सेल्फ
स्टार्टिंग मोटर भी छोटे साइज़ का कर दिया है, एफ में बड़े साइज़ का मिलेगा। प्लस एफ में आप पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से एक सेपरेट जो है कंटेनर होता है 2 लीटर का, इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर ही केवल हाइड्रोलिक का ही ऑयल यूज़ करेगा। तो ये भी एक अंतर हो गया है प्रोटेक में। और एफ जो 744 XT है उससे भी ये अंतर इसमें है। फिर एक परिवर्तन आप यहाँ देखिए, इसका पिछले हिस्से पे इसकी हिच काफ़ी नीचे कर दिया गया है। तो आप पीटीओ साफ्ट भी लगी हुई है तब भी आप हिच लगा के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काफ़ी नीचे लगा दी गई है, ये भी चेंज कर दिया है इन्होंने और एक अच्छा बदलाव है ये। फिर बैक एक्सल रियल एक्सल आप देखिए तो यहाँ मेजर चेंज है, ये एक बड़ा मान लीजिए। इसको काफ़ी हैवी ड्यूटी कर दिया गया है, प्लेनेटरी ड्राइव है। फिगर में आप खुद वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ एक दोनों दूसरी गाड़ियों से ये चेंज है, हैवी ड्यूटी है। तो प्राइस में ये अंतर डालेगा। और देखिए फिगर में कारों जैसी बिल्कुल लाइट की सुविधा इसमें दे दिया है। स्टीयरिंग के नीचे इस तरह से प्लास्टिक भी लगा दिया है। तो देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। कलर थोड़ी सी रेडिश है, वहाँ भी परिवर्तन है। तो इस तरह से चेंज है इसमें। पिछले हिस्से में आप ये देख सकते हैं जो इजी लिफ्टिंग की है, इसकी पोजीशनिंग चेंज कर दिया गया है, एक परिवर्तन। अब बात इसके बैक एक्सल की कर लेते हैं पिछले हिस्से की। तो यहाँ पीटीओ पावर इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, 33.8 है। और जो इसका फ्यूल कंजम्पशन है ये भी कम है। बुधनी टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसका 250, वैसे ये 257 बोलते हैं। और उन लोगों का लगभग 255 है ग्राम पर किलोवाट है। तो पीटीओ एचपी भी काफ़ी अच्छी है। और जहाँ 744 XT की बात करेंगे तो उसका पीटीओ एचपी थोड़ा इससे और कम है, वो 32 दशमलव कुछ है उसका पीटीओ पावर पर किलोवाट। और इन सब का, इन दोनों का में कोई चेंज नहीं है, 38.8 के लगभग इसका किलोवाट इसका पीटीओ पावर है। तो ये और 2700 की लिफ्टिंग क्षमता इसमें दे दिया गया है प्रोटेक में, उसमें आपको 2000 की मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सारे यंत्रों को बड़े आसानी से इससे चला सकते हैं, ले जा सकते हैं, काफ़ी बेटर है। अब इसी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस देखिए ये निकल के आती है, अगर आप 744 XT लेते हैं तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो वो आपको 715 725 इसी के आसपास मिल जाती है और लोगों ने लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज डिफ़र करेगा। और 855 अगर लेते हैं तो ये लगभग 8 लाख के आसपास पड़ जाएगा, 8,10,000 8,20,000 इसी के आसपास, या 8 में भी आपको मिल जाए, इसके आसपास पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटेक लेते हैं 855 प्रोटेक, तो ऐसे लोग 9,70,000 बताते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 9.25 लाख 9,20,000-25,000 में आपको वो मिल जाएगी। और उसका 4 व्हील ड्राइव में जाएंगे तो वो तो 10,80,000 बोलते हैं। तो उसी के आसपास आप लगा लीजिए, 40-50 तो बार्गेनिंग करेंगे, घट जाएगी। तो आपको जो लगे, जैसा बजट है, वो तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी तीनों ही अच्छी है, बहुत ही लाइफ है इसकी, नो डाउट। कुछ लोगों ने स्वराज 855 लिया है, 4 टायर बदल दिए हैं और इंजन तक नहीं खुला है। तो ये क्वालिटी है इसमें, इस बात में कोई डाउट नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।